तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज हम गोकू वर्सेस सुपरमैन 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम देखेंगे फ्रीजा वर्सेस एंटी मॉनिटर की लड़ाई। दोस्तों, ये इस मांगा का ऑफिशियली फाइनल पार्ट भी होने वाला है क्योंकि इसके आगे ये स्टोरी कंटिन्यू नहीं होती। पर मैंने इसके क्रिएटर से बात करी है और उन्होंने मुझे कुछ हिंट दिया है जिससे हम स्टोरी को एंड कर सकते हैं। तो वो एंड मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। उसके लिए मुझे बस कुछ ही दिन लगेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इससे हम पूरी की पूरी सागा का बहुत ही अच्छे तरीके से एंड करेंगे। हमें इतनी अमेजिंग स्टोरी देने के लिए इस मांगा के क्रिएटर को सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। इस मांगा के क्रिएटर हैं टॉक्सन आर्ट और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मैगज़ कवर कर चुका हूँ और आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर सारी की सारी फैन मैगज़ देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी मैगज़ सीखे से मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप चाहें तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो मुझसे वहाँ पर भी कनेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि फ्रीजा सबको बताता है कि वो एंटी मॉनिटर को कैसे जानता है। जब वो एंटी मॉनिटर से मिला तब उसे समझ नहीं आया था कि वो कितना खतरनाक हो सकता है और इसीलिए वो उसके बारे में जानने के लिए अपनी शिप से बाहर निकल गया। एंटी मॉनिटर ने फ्रीजा के सारे ट्रुप्स को तबाह कर दिया था और इसी वजह से फ्रीजा अपनी शिप से बाहर आया था। पर एंटी मॉनिटर के एक अटैक की वजह से वो अपनी शिप को गलती से तबाह कर देता है। इसके बाद उसे एंटी मॉनिटर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। इसके बाद फ्रीजा उस आइलैंड पर लैंड करता है जहाँ पे एंटी मॉनिटर खड़ा था। ये आइलैंड स्पेस के बीच में है। एंटी मॉनिटर फ्रीजा को देख रहा होता है पर वो उससे कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो फ्रीजा को अपनी बराबरी का नहीं समझता। फ्रीजा एंटी मॉनिटर से बोलता है कि लगता है तुम ही हो जिसकी वजह से मेरे सारे के सारे ट्रुप्स तबाह हुए हैं। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इससे पहले कि फ्रीजा एंटी मॉनिटर से अपना सवाल पूछ पाए, एंटी मॉनिटर एकदम से उस पर अटैक कर देता है। फ्रीजा एंटी मॉनिटर के अटैक पे स्माइल करता है और बोलता है कि लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो। पर इतने में ही एंटी मॉनिटर का अटैक फ्रीजा को लग जाता है। एकदम से फ्रीजा अपनी जगह से गायब होता है और एंटी मॉनिटर को पंच मारने की कोशिश करता है, पर एंटी मॉनिटर एकदम से टेलीपोर्ट होकर अपने आप को बचा लेता है। इसके बाद फ्रीजा एंटी मॉनिटर को किक मारने की कोशिश करता है, पर एंटी मॉनिटर एक बार फिर से टेलीपोर्ट करके ज़मीन के अंदर चला जाता है और उसके अटैक से बच जाता है। फ्रीजा इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, पर एक बार फिर से एंटी मॉनिटर टेलीपोर्ट करता है। एंटी मॉनिटर एकदम से फ्रीजा के पीछे पहुंच जाता है और फ्रीजा के मुंह से खून निकल रहा होता है। हमें पता चलता है कि एंटी मॉनिटर ने फ्रीजा की कमर पर बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारा है और इसके बाद वो फ्रीजा के सामने आ जाता है और उसके चेहरे पर एक और ज़बरदस्त पंच मारता है और इस पंच से वो फ्रीजा को ज़मीन के अंदर गाड़ देता है। फ्रीजा ज़मीन पर पड़ा हुआ था। एंटी मॉनिटर जाके एकदम से फ्रीजा को उठाता है, पर अचानक एंटी मॉनिटर के साथ कुछ होता है। हम देखते हैं कि फ्रीजा ने उसकी छाती पर एक अटैक किया था जिसकी वजह से उसकी छाती में गड्ढा बन जाता है। आखिरकार एंटी मॉनिटर फ्रीजा को छोड़ देता है और फ्रीजा बोलता है कि क्या हुआ, लगता है अब तुम मुझसे बोलने के लिए तैयार हो। एंटी मॉनिटर को फ्रीजा पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो एकदम से एक अटैक बनाता है। ये अटैक वो फ्रीजा पे बस शूट करने ही वाला था। फ्रीजा बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। फ्रीजा एकदम से एक अटैक बनाता है और ये अटैक वो एंटी मॉनिटर पर शूट कर देता है। ये अटैक एंटी मॉनिटर के हाथ के आर पार चला जाता है और इस बार फिर से एंटी मॉनिटर को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। फ्रीजा इस बात पे हंसता है और बोलता है कि क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी एनर्जी लीक हो रही है। इतने में ही फ्रीजा बहुत सारे बीम अटैक्स बनाता है और ये सारे के सारे अटैक्स एक एक करके एंटी मॉनिटर पे शूट करने लग जाता है। लगातार फ्रीजा के अटैक्स टकराने की वजह से एंटी मॉनिटर काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है और उसकी बॉडी में काफ़ी सारे गड्ढे बन जाते हैं। एंटी मॉनिटर को फ्रीजा पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और इसके बाद फ्रीजा स्माइल करते हुए अपने आप को सीधा करता है। वो बोलता है कि लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो पर तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो। तुम्हारी बॉडी सच में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो तुम्हें मारना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। एंटी मॉनिटर गुस्से में फ्रीजा की तरफ देख रहा होता है और फ्रीजा इस बात पे हंसता है। वो बोलता है कि लगता है तुम्हें तो दर्द महसूस होता है। एकदम से एंटी मॉनिटर फ्रीजा पे चिल्लाता है और बोलता है कि चुप हो जाओ। इस बात पे फ्रीजा थोड़ा सा चौंकता है और इसके बाद एंटी मॉनिटर बोलना शुरू करता है। वो बोलता है, मैं तुमसे बात इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे हिसाब से तुम एक कीड़े हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर निकलोगी। मेरी बॉडी अभी इस रियलिटी के लिए तैयार नहीं है और मेरा सूट अभी तक पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है। फ्रीजा बोलता है कि पता नहीं अजीब सी चीज़ क्या बोल रही है, ये पता नहीं किस सूट के बारे में बात कर रहा है। एकदम से एंटी मॉनिटर के शरीर में से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है और एंटी मॉनिटर एकदम से टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है। फ्रीजा समझ जाता है कि एंटी मॉनिटर एक बार फिर से उस पर हमला करेगा। फ्रीजा एकदम से एंटी मॉनिटर से दूर हो जाता है और बोलता है कि लगता है ये फिर से वही करने वाला है। मैं इससे काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। ये बार बार टेलीपोर्ट कर रहा है पर मैं इसे इस बार ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं इस पूरी की पूरी जगह को इसके साथ तबाह कर दूंगा। अब ना तो मेरा मन तुम्हें ढूंढने के लिए कर रहा है, ना ही तुम्हारे लिए इंतज़ार करने के लिए कर रहा है। एकदम से फ्रीजा एक बहुत ही ताकतवर अटैक बनाता है और एकदम से उस टावर की तरफ शूट कर देता है। वो बोलता है कि अब तुम मरने वाले हो। फ्रीजा के अटैक की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस धमाके को फ्रीजा बहुत ही शांति से देख रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने एंटी मॉनिटर नाम के इस जीव को हरा दिया है।
पर फ्रीज़ा का अटैक खत्म होने के बाद फ्रीज़ा देखता है कि वो आइलैंड तबाह हो चुका है, पर वो टावर बिल्कुल ठीक है। फ्रीज़ा बोलता है कि उस टावर को तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे लगता है कि वो उस टावर के अंदर ही छुपा हुआ होगा, लगता है मुझे अगली बारी और भी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करना होगा। तभी उस टावर के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा रोशनी आ रही होती है, और हम देखते हैं कि एंटी मॉनिटर उस टावर के अंदर से बाहर आता है। पर इस बारी उसका आर्मर थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा होता है, उसके चेहरे पे अभी कोई भी कवच नहीं होता। एंटी मॉनिटर अपना आर्मर पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा होता है, और इसके बाद वो फ्रीज़ा को देखता है। फ्रीज़ा इस बात पे स्माइल करता है और बोलता है कि लगता है यही तुम्हारा आर्मर है। सच बताऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। एकदम से एंटी मॉनिटर एक पंच बनाता है और उसके हाथ के आगे एक पोर्टल सा बन जाता है। वो इस पोर्टल के थ्रू फ्रीज़ा के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है, और इस पंच को फ्रीज़ा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एंटी मॉनिटर लगातार अपने पोर्टल्स का इस्तेमाल करके फ्रीज़ा को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लग जाता है, और फ्रीज़ा अपने आप को बचाने के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। एंटी मॉनिटर लगातार अलग अलग पोर्टल्स के थ्रू फ्रीज़ा पे अटैक कर रहा था, और आखिरकार वो एक बहुत ही बड़ा पोर्टल बनाता है और उसके थ्रू फ्रीज़ा को उसके अंदर खींच लेता है। अब फ्रीज़ा एंटी मॉनिटर के बहुत ज़्यादा पास आ चुका था, और एंटी मॉनिटर फ्रीज़ा के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त कराटे चॉप मारता है। इसके बाद एंटी मॉनिटर फ्रीज़ा को बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है और उसे काफ़ी दूर फेंक देता है। एंटी मॉनिटर फ्रीज़ा से बोलता है कि अब मैं तुम्हें कंज्यूम करने वाला हूँ। तभी वो नोटिस करता है कि फ्रीज़ा कुछ कर रहा है, और फ्रीज़ा के अंदर से गोल्डन ऑरा निकलने लग जाता है। फ्रीज़ा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अटैक करने के लिए एंटी मॉनिटर की तरफ बढ़ता है। वो बोलता है कि टीन के डिब्बे, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, अब मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत का मजा चखाऊंगा। इसके बाद वो एंटी मॉनिटर के पास बस पहुंच ही गया था। तभी फ्रीज़ा एकदम से एक बहुत ही ताकतवर अटैक बनाता है और इस अटैक को एंटी मॉनिटर पे शूट कर देता है। फ्रीज़ा बोलता है कि अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो, और एंटी मॉनिटर तभी एकदम से टेलीपोर्ट कर जाता है और फ्रीज़ा के सामने से गायब हो जाता है। फ्रीज़ा जहाँ पर अपना अटैक शूट कर रहा था, एकदम से एंटी मॉनिटर थोड़ा सा बराबर में आके खड़ा हो जाता है, और उसकी चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दिख रही होती है, और इस एनर्जी को एकदम से फ्रीज़ा पे शूट कर देता है। इस एनर्जी की वजह से फ्रीज़ा को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है, पर फ्रीज़ा की ताकत भी काफ़ी ज़्यादा है और वो एंटी मॉनिटर के इस अटैक से नहीं मरता। पर यह बात क्लियर है कि इतनी फाइट में फ्रीज़ा की हालत ख़राब हो चुकी है। फ्रीज़ा बोलता है कि आखिर तुम क्या हो। इसके बाद एंटी मॉनिटर बोलना शुरू करता है। वो बोलता है कि मेरा नाम है एंटी मॉनिटर और मैं इस यूनिवर्स को कंज्यूम करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। फ्रीज़ा बोलता है कि तुम इस यूनिवर्स को कंज्यूम करना चाहते हो, पर आखिर तुम आए कहाँ से हो। एंटी मॉनिटर बोलता है कि मैं एंटी मैटर की रियलिटी से आया हूँ, और किसी तरीके से मैंने इस रियलिटी में आने का रास्ता ढूंढ लिया था, और इसीलिए मैं पॉजिटिव मैटर को कंज्यूम कर सकता हूँ और अपनी ताकत को बढ़ा सकता हूँ। फ्रीज़ा बोलता है कि पता नहीं ये क्या बकवास कर रहा है। एंटी मॉनिटर फ्रीज़ा को बताता है और सबसे पहले मुझे इस यूनिवर्स में आगे जो काम करना था वो ये था कि मुझे अपना एंटी मैटर का आर्मर बनाना था। मेरी बॉडी इस रियलिटी के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसीलिए मुझे इस आर्मर की ज़रूरत है। ये आर्मर अभी भी पूरा नहीं हुआ है, और ये इतना कंप्लीट ज़रूर हो चुका है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ, वो भी बिना किसी दिक्कत के। फ्रीज़ा इस बात पे स्माइल करने लग जाता है और बोलता है कि लगता है तुम्हारा आर्मर तुम्हें हील भी करता है, यानी कि मुझे सिर्फ तुम्हारे आर्मर को डिस्ट्रॉय करना है। एंटी मॉनिटर बोलता है इस पूरी की पूरी रियलिटी में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो मेरे इस आर्मर को स्क्रैच भी कर सके। फ्रीज़ा हंसते हुए बोलता है कि पर मैं कोई आम शख्स नहीं हूँ, मैं हूँ लॉर्ड फ्रीज़ा, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। फ्रीज़ा एकदम से एंटी मॉनिटर पे हमला कर देता है। वो एकदम से जाके एंटी मॉनिटर के चेहरे पे और शरीर पे लगातार पंचेस मारने लग जाता है। वो एंटी मॉनिटर को हराने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर उसकी ताकत एंटी मॉनिटर को हराने के लिए काफ़ी नहीं होती, और ये बात काफ़ी हद तक क्लियर होती है क्योंकि फ्रीज़ा लगातार पंचेस के बावजूद भी एंटी मॉनिटर को उसकी जगह से हिला नहीं पा रहा होता। फ्रीज़ा के सारे अटैक्स बेकार हो जाते हैं, और इसके बाद वो एंटी मॉनिटर से दूर हो जाता है। वो एकदम से 2 अटैक्स बनाता है, और दोनों के दोनों अटैक एकदम से एंटी मॉनिटर पर शूट करता है, पर इन दोनों अटैक्स को एंटी मॉनिटर बहुत ही आराम से दूर फेंक देता है और उसे ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आती। एक बार फिर से फ्रीज़ा एंटी मॉनिटर के नज़दीक जाता है और उसके आर्मर को तोड़ने की कोशिश करता है, पर इस बारी वो गलती से एंटी मॉनिटर के चेहरे पे पंच मार देता है, और इस पंच से सच में एंटी मॉनिटर को चोट लगती है। इस पंच के बाद फ्रीज़ा समझ जाता है कि उस एंटी मॉनिटर को कैसे हराना है, पर तभी एकदम से फ्रीज़ा के चेहरे से बहुत ज़्यादा खून निकलता है। एंटी मॉनिटर ने उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारा था। इस पंच की वजह से फ्रीज़ा अपनी सारी की सारी ताकत को लूज़ कर देता है, और ऐसा लगता है कि फ्रीज़ा ने अपनी कॉन्शियसनेस को लूज़ कर दिया है। उसकी आंखें एकदम से ब्लैंक हो जाती हैं और वो अपनी गोल्डन फॉर्म को भी खो देता है। इसके बाद एंटी मॉनिटर अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वो फ्रीज़ा को कंज्यूम कर सके, पर तभी हमें पता चलता है कि फ्रीज़ा बिल्कुल भी बेहोश नहीं था, वो अभी भी कॉन्शियस था। वो एकदम से एंटी मॉनिटर के चेहरे पर एक अटैक करता है। ये अटैक डायरेक्टली एंटी मॉनिटर के चेहरे पे था, और एंटी मॉनिटर का आधा चेहरा एकदम से तबाह हो जाता है। और इसके बाद हम फ्रीज़ा के चेहरे को देखते हैं। फ्रीज़ा बोलता है कि मैं समझ गया कि तुम्हें कैसे हराना है, पर तभी एकदम से एंटी मॉनिटर का आर्मर उसे हील करना शुरू कर देता है। फ्रीज़ा बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि ये क्या हो रहा है। वो तो एकदम से हील होना भी शुरू हो गया, और इतने में ही एंटी मॉनिटर फ्रीज़ा के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। फ्रीज़ा बोलता है नहीं, ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मुझे यहाँ से भागना होगा, मैं इसे हरा नहीं सकता। तभी एकदम से एंटी मॉनिटर फ्रीज़ा पे एक और अटैक करने वाला था, और तभी फ्रीज़ा एकदम से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही फ्रीज़ा भागने की कोशिश कर रहा था, एंटी मॉनिटर टेलीपोर्ट करके एकदम से उसके सामने आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगी। फ्रीज़ा ये बात सुन के एकदम से चौंक जाता है।
एंटी मॉनिटर एकदम से फ्रीज़र पर लगातार पंचेस बरसाने लग जाता है और पोर्टल्स के थ्रू वो फ्रीज़र को लगातार पंचेस मार रहा होता है। एंटी मॉनिटर ने फ्रीज़र की पीट के बहुत बुरी हालत कर दी थी और अब वो फ्रीज़र को ख़त्म करने के लिए तैयार था। वो एकदम से फ्रीज़र को मारने का फैसला करता है और फ्रीज़र आखिरी पोर्टल के पार जाता है। उसी वक्त कुछ अजीब सा होता है और एंटी मॉनिटर की एनर्जी एकदम से फ्लक्चुएट करती है, जिसकी वजह से फ्रीज़र एक दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। एंटी मॉनिटर को भी समझ नहीं आया था कि ये क्या हुआ था, पर वो सोचता है कि शायद ये इस वजह से हुआ क्योंकि उसका आर्मर अभी कंप्लीट नहीं है और इसके बाद वो अपने आर्मर को कंप्लीट करने के लिए चला जाता है। वो सोचता है कि वो उस शख्स को बाद में ढूंढ लेगा। जिस पोर्टल से फ्रीज़र बाहर निकलने वाला था वो पोर्टल एकदम से बीरस के पास खुलता है जब बीरस और सुपरमैन की लड़ाई चल रही थी और एकदम से फ्रीज़र बीरस से टकराता है, जिसके आगे की स्टोरी आप सबको पता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, ये स्टोरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है और क्रिएटर ने स्टोरी को रोक दिया है, पर उन्होंने मुझे थोड़ा सा आइडिया दिया है कि ये स्टोरी कैसे एंड होगी। तो उसके हिसाब से मैं आपके लिए एक आगे वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम इस स्टोरी का कंक्लूजन करेंगे। उस कंक्लूजन वीडियो को लाने के लिए मुझे 1 या 2 दिन का समय लगेगा। तब तक हम चैनल पर दूसरी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे जो कि हम कल से ही शुरू करने वाले हैं। यहाँ तक की स्टोरी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग एनिमे के फ़ैन हैं वो मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोज़ डाल रहा हूँ। वहाँ पर मैं माय हीरो एकेडेमिया और वन पंच मैन की वीडियो डालता हूँ। तो जो भी इन एनिमेस को पसंद करता है जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे ताकि वहाँ पर आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।